हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेंद्र खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 2 इज मैटर अराउंड अस प्योर की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। तो चलिए शुरू करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिविंग एग्जांपल्स। इसमें आपको एग्जांपल देते हुए इन चीज़ों को समझाना है। फर्स्ट है सैचुरेटेड सोल्यूशन, पहला सैचुरेटेड सोल्यूशन है। सेकेंड है प्योर सोल्यूशन, प्योर सब्सटेंस। और थर्ड कोलाइड और सस्पेंशन। इन सबको आपको समझाना है क्या होता है ये सारी चीज़। तो चलिए देख लेते हैं। इसमें है कि आंसर में सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है। इन अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सोल्यूशन। आप किसी एक कोई सोल्यूशन होता है जिसमें आप ज़्यादा सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते हो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। जब तक उतना ही टेम्परेचर है तब तक आप और ज़्यादा सोल्यूट नहीं डिजॉल्व कर सकते, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल के लिए जो एक्वा सोल्यूशन होता है शुगर का, उसमें आप ज़्यादा शुगर ऐड नहीं कर सकते रूम टेम्परेचर पे। और यदि आपको और ज़्यादा शुगर ऐड करनी है तो आपको उसे गर्म करना पड़ेगा और तब जाके वो ऐड हो पाएगी। तो उसी टेम्परेचर पे आप और ज़्यादा वो नहीं ऐड कर सकते, तो उसे बोलते हैं हम सैचुरेटेड सोल्यूशन। एग्जाम्पल भी हो गया। अब चलते हैं प्योर सब्सटेंस पे। प्योर सब्सटेंस क्या होते हैं। प्योर सब्सटेंस इज अ सब्सटेंस, एक ऐसा सब्सटेंस होता है प्योर सब्सटेंस कंटेनिंग ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, जिसमें आपके एक सिंगल टाइप के पार्टिकल्स होते हैं। मीन्स ऑल कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। सारी जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं उनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो सेम होती है। फॉर एग्जाम्पल वाटर, शुगर, सॉल्ट एक्सेट्रा। जैसे आपके वाटर हो गया, शुगर हो गया, सॉल्ट हो गया, ये सारे आपके क्या हैं, ये हैं प्योर सब्सटेंस। अब बढ़ते हैं हम थर्ड पे, जो कि हमारा कोलाइड है। कोलाइड क्या होता है। कोलाइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस मिक्सचर में सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट अच्छी तरीके से मिल जाते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर में नहीं मिल पाते। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर है आपका कोलाइड, जिसके जो पार्टिकल्स होते हैं डू नॉट स्मॉल एज सोल्यूशन, जो सोल्यूशन से स्मॉल उसके पार्टिकल नहीं हो सकते, बट सो स्मॉल दैट कैन नॉट बी सीन बाय द नेक्ड आइज। लेकिन वे इतने स्मॉल होते हैं कि अपन लोग नेक्ड आइज से नहीं देख सकते। वैन अ बीम ऑफ लाइट इज पास्ड थ्रू अ कोलाइड, जब एक बीम ऑफ लाइट उससे पास की जाती है तब जो पाथ होता है लाइट का वो विजिबल हो जाता है, मतलब दिखाई देने लगता है। तो एग्जाम्पल्स क्या हैं। स्मोक है, स्मोक मीन्स धुआं हो गया। मिल्क माने दूध हो गया। ये सारे जो हैं वो कोलाइडियल सोल्यूशन है। अब बढ़ते हैं सस्पेंशन की तरफ। सस्पेंशन क्या होता है। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ये भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है जिसमें सोल्यूट एंड सॉल्वेंट की मात्रा अलग अलग होती है, मिक्स नहीं होते अच्छे से। और इन विच सॉल्यूट आर डिसअपियर्ड, सॉलिड्स आर डिसअपियर्ड इन लिक्विड। जो सॉलिड होता है वो डिसअपियर हो जाता है, दिखाई नहीं देता लिक्विड में। द सॉल्यूट पार्टिकल इन सस्पेंशन डू नॉट डिसॉल्व बट रिमेन सस्पेंडेड। और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो डिसॉल्व नहीं होते बल्कि बचे रह जाते हैं किसमें, थ्रू आउट द मीडियम में बचे ही रह जाते हैं, तो उसको बोलते हैं सस्पेंशन। अब जैसा एग्जांपल है पेंट में आप देखते हो कि जो पेंट होता है उसमें आप बार बार जो पेन ऑयल डालते हो तो उसमें अच्छे से घुल जाता है वो, और उसके जो जैसे नहीं गाढ़ा हो जाता है तो उसमें वो चीज़ें बची रह जाती हैं, तो वो थ्रू आउट द सब्सटेंस, थ्रू आउट द सोल्यूशन जो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो सस्पेंडेड रहते हैं और अच्छे से डिज़ोल्व नहीं होते। मडी वाटर का एग्जांपल ले सकते हैं आप। मडी वाटर में आप पानी में मिट्टी खोल दें तो वो दिखेंगे तो नहीं, लेकिन अच्छे से घुल घुल भी सकते हैं, लेकिन वो बचे रह जाएंगे वो, और वो नीचे जम जाएंगे थोड़ी समय बाद, तो उसे बोलेंगे सस्पेंशन। चॉक वाटर भी ऐसे ही होता है। चॉक वाटर में भी आप यदि चॉक में पानी घोल दो तो उसमें क्या होता है कि वो आपकी जो चॉक होती है वो आपका वो सेटल डाउन हो जाएगी कुछ समय बाद, तो इसे बोलेंगे हम सस्पेंशन। अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है क्लासीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। इसमें आपको बताना है कौन सा होमोजीनियस मिक्सचर है, कौन सा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है।
जैसे सोडा वाटर, वुड, एयर, सॉयल, विनेगर, फिल्ट्रेट टी, इसमें आपको होमोजीनियस हेट्रोजीनियस में अलग अलग करना है। हमने यहाँ पे अलग अलग कर लिया है, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस अलग अलग कर दिए। अब यहाँ पे सोडा वाटर, एयर, विनेगर, फिल्ट्रेट टी, ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर है। होमोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि दोनों चीज़ें जो सोल्यूट और सॉल्वेंट होता है अच्छी तरह से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं और उनको आप अलग नहीं कर सकते हैं जनरल कोई भी मेथड से, तो उसे बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में आएगा वुड और सॉयल। तो इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर में क्या होता है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट अच्छे से मिक्स नहीं हो पाते और इन्हें आप अलग भी कर सकते हो, तो इसे हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब चलते हैं 6 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ। 6 नंबर वाले क्वेश्चन में दिया है कि हाउ वुड यू कंफर्म दैट द कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज़ अ प्योर वाटर। अब इसमें बताना है हमें कि आपको जो कलरलेस लिक्विड दिया गया है वो वाटर ही है, प्योर वाटर है, शुद्ध पानी है। तो इसे कैसे करेंगे? तो इसमें लिखा है कि भाई आंसर है आपका कि वी विल टेक द सैंपल ऑफ कलरलेस वाटर। हम लोग कलरलेस वाटर को, कलरलेस लिक्विड का लेंगे सैंपल। यहाँ पे लिक्विड आएगा, कलरलेस लिक्विड, एंड पुट इट ऑन बर्निंग स्टोव, और उसे हम क्या करेंगे, बर्निंग स्टोव पे रख देंगे। इफ़ इट स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेल्सियस, यदि वो 100 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगेगा तब वह, देन इट इज़ अ प्योर वाटर, तब भी वह प्योर वाटर कहा जाएगा। एनी अदर कलरलेस लिक्विड ऑलवेज हैव डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट, और दूसरा जो कलरलेस लिक्विड होता है उसका अलग से बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अब आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, जिससे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।